नमस्कार मित्रों। वैदिक नारे श्रृंखला के 5वें ऋषिका नारे वाचक नवे गार्गे हैं। यहाँ ऋषिका शब्द के अर्थ को स्पष्ट करना उचित रहेगा। जिन महिलाओं ने ऋषि महर्षियों की तरह तप और योग का बल अर्जित करके अपने आर्ष चक्षुओं से सत्य के साक्षात दर्शन किए अर्थात वैदिक ऋचाओं का साक्षात्कार किया, अथवा यूँ भी कहा जा सकता है कि जिन्हें ज्ञान की स्वतः अनुभूति प्राप्त हुई, वे नारियां ऋषिकाएँ कहलाईं। आज का हमारा यह आलेख समर्पित है प्रसिद्ध ऋषिका वाचक नवे गार्गे को। तो आइए, स्वागत है आपका। वाचक नवे गार्गे महर्षि वचनकनु ऋषि के पुत्री एवं गर्ग गोत्रोत्पन्ना होने के कारण इस ऋषिका का नाम वाचक नवे गार्गे पड़ा। ये बाल्यकाल से ही ब्रह्म जिज्ञासु रही हैं। ब्रह्म विषयक जिज्ञासाएँ सदैव इनकी बुद्धि को मथती रही हैं। उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के संपर्क में रही हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के संपर्क में ये विदुषी बन गईं। इन्होंने न केवल ज्ञान के सरोवर में डुबकियां लगाईं, बल्कि स्वयं भी वैदिक ऋचाओं का साक्षात्कार किया। जहाँ कहीं विद्वत सभा होती, ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए वे भी यहाँ पहुँच जाते। इन्होंने अपना जीवन ब्रह्मचारिणी रहकर व्यतीत किया। एक बार विदेहराज जनक ने बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें कुरु से पांचाल तक के प्रायः सभी विद्वान सम्मिलित हुए। भला विद्वत समाज जुड़ा हो और गार्गे ना पहुँचे, ये कैसे संभव है? राजा जनक भी विद्या व्यसनी और सत्संग प्रेमी थे। विद्वानों के तात्विक विवेचन में दिनों महीनों वर्षों बीत जाते, पर वे तृप्त न होते। उस यज्ञ में विद्वानों के एकत्रित होते ही उन्होंने सोचा, देखें इन विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कौन है। उन्होंने सुवर्ण से आभूषित 100 गौवें मंगवाकर खड़ी कर दी और घोषणा करवाई, महर्षियों, आप में से जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानता हो, वह आए और इन्हें स्वीकार करें। कुछ क्षणों तक सभी मौन बैठे रहे। थोड़ी देर में एक गंभीर आवाज़ सन्नाटे को भेदती हुई गूंजी, सामश्रवा, तुम इन गौओं को आश्रम की ओर ले चलो। मैं भी शास्त्रार्थ के पश्चात आता हूँ। यह आवाज़ ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य की थी। यह सुनकर ब्रह्म सभा में हलचल मच गई। विदेहराज जनक का होता अश्वल बोला, क्यों महर्षि, क्या आप स्वयं को हम सबसे श्रेष्ठ समझते हो, जो गौओं को हाँक कर ले जाने का आदेश अपने शिष्य को दे रहे हो? याज्ञवल्क्य नम्रतापूर्वक बोले, हो सकता है मैं इन सभासदों में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी न भी हूँ, परंतु इस विद्वान मंडली में से कोई भी गौओं को ग्रहण करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। मुझे आश्रम के लिए इन गौओं की आवश्यकता है। यदि मेरे इन गायों को ग्रहण करने में किसी को आपत्ति है, तो मैं शास्त्रार्थ के लिए तत्पर हूँ। अब तो शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। अनेक ब्रह्मर्षि शास्त्रार्थ हेतु एक एक करके आगे आए। उनका वार्तालाप सुनने के लिए गार्गे अग्रिम पंक्ति में आ बैठे। उसके मन, प्राण, कर्ण, नेत्र उन ब्रह्म ज्ञानियों के प्रश्नोत्तर सुनने के लिए लालायित हो उठे। महर्षि अश्वल ने चुन चुनकर अनेक कठिन प्रश्न पूछे, परंतु याज्ञवल्क्य ने विद्वत्तापूर्वक उनके सभी प्रश्नों का समाधान किया। अश्वल शांत होकर बैठ गए। अनंतर
अन्य महर्षिगण भी अपने प्रश्नों के उचित उत्तर पाकर एक एक कर अपने स्थान पर आ विराजे। गार्गी के मस्तिष्क में घुमड़ घुमड़ कर अनेक प्रश्न चक्कर काटने लगे। वह खड़ी हुई और बोली, ऋषिवर, मैं भी आपसे अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहती हूँ। मैं ये प्रश्न आपकी विद्वत्ता को परखने के लिए नहीं, स्वयं अपने ज्ञानार्जन के लिए कर रही हूँ। आशा है आप मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे। याज्ञवल्क्य बोले, भद्रे, ज्ञानार्जन में ऋषि एवं ऋषिका का भेद नहीं होता। नारी भी ज्ञान करने की पूर्ण अधिकारिणी है। स्वयं ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती भी तो महिला हैं। तुम अपने प्रश्नों का समाधान करने में स्वतंत्र हो। अब तो गार्गी ने ऋषिवर से प्रश्न पर प्रश्न करने आरंभ कर दिए। शुरू में तो महर्षि ने शांत भाव से उत्तर दिए, परंतु अति प्रश्नों से ऊब कर वे बोले, गार्गी, अति प्रश्न मत करो। इन प्रश्नों के जंजाल में कहीं तुम्हारा सिर फटकर ना गिर पड़े। ब्रह्म विद्या संबंधित प्रश्नों का निराकरण तो आगम से होता है। इस संबंध में अनुमान पर आधारित प्रश्न करना अनुचित है। ऋषिवर का अभिप्राय समझ उस समय तो गार्गी शांत होकर बैठ गई, परंतु उसकी जिज्ञासा मृत्यु भय से भी नहीं दबाई जा सकी। उसने मात्र 2 प्रश्न करने के लिए ऋषि श्रेष्ठ से अनुमति मांगे और उनसे कहा, महर्षि, यदि ये प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूमते रहे तो मेरा सिर तो वैसे ही फट जाएगा। उसके उत्कट ज्ञान पिपासा को देख ऋषिवर ने अपनी मूक सहमति प्रदान कर दी। जिस प्रकार योग्य शिक्षक के सम्मुख गुरु अपनी समझ संचित ज्ञान संपत्ति उंडेल कर संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की अधिकारिणी जानकर ऋषि याज्ञवल्क्य ने उस अक्षर तत्व जिसे ब्रह्म कहते हैं का निरूपण गार्गी के प्रति भांति भांति से किया। गार्गी की शंका का निराकरण हुआ। ज्ञानालोक की आभा से वह देदीप्यमान हो उठी। गार्गी ने विदेहराज की अनुमति मांगी और सभा में अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, उपस्थित ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों, मैं गार्गी इस विद्वत सभा में घोषणा करती हूँ कि महर्षि याज्ञवल्क्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। इन्हें पराजित करने का विचार छोड़ आप अपने अपने धाम पधारें। याज्ञवल्क्य ने प्रशंसात्मक दृष्टि से अपनी शिष्या गार्गी की ओर निहारा और सभा विसर्जित हो गई। भारतीय नारी भी गार्गी के समान सकल ब्रह्मांड का रहस्य जानने में समर्थ है। वह विदुषी है, सरस्वती स्वरूपा है। ज्ञान का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ उसकी गति संभव नहीं हो। धन्यवाद।